अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं EDU 401 का जो GDP आ गया है, जिसकी लास्ट डेट 10 जुलाई है। तो इस वीडियो में मैं आपको EDU 401 के GDP के क्वेश्चन और आंसर की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ताकि व्यू से रिलेटेड हर वीडियो आपको मिल सके। इसके अलावा अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की असाइनमेंट या GDP चाहिए तो आपने कमेंट में उस सब्जेक्ट का नाम और उसके क्वेश्चन पोस्ट कर देना। उस पे जो है वो इंस्टेंट वीडियो मिल जाएगी आपको एक्सप्लेनेशन के साथ। उसके अलावा प्लेजरिज्म से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप मेरे सोल्यूशन को मॉडिफाई कर सकते हैं। ये जो पैराग्राफ्स मैं लिखता हूँ इनको आगे पीछे कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा मैंने आंसर लिखा, आपने इतना ज़्यादा नहीं लिखना। उन्होंने आपसे आपकी राय मांगी है, मैं इसलिए ज़्यादा लिखता हूँ ताकि आप प्लेजरिज्म से बच सकें। आप मेरे ही आंसर को मॉडिफाई करके लिख सकें ताकि आपके फुल मार्क्स आ सकें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जो क्वेश्चन है वो ये है, हाउ कुड वी इंक्रीज लिटरेसी रेट इन पाकिस्तान, एलेबोरेट इन योर ओन वर्ड्स। कि हम लिटरेसी रेट जो है वो पाकिस्तान में कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। लिटरेसी मींस होता है पढ़ने लिखने की आदत, या हम इसको कहते हैं एजुकेशन। कि हम एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो पाकिस्तान में वो कैसे बेहतर कर सकते हैं, और पढ़ने लिखने की जो आदत है पाकिस्तान में वो कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। हमने जो है वो अपने ओन वर्ड्स में एलेबोरेट करके बताना है। लिटरेसी मैंने आपको बता दिया होता है पढ़ने लिखने की आदत, एजुकेशन, कि हम किस तरह एजुकेशन इंक्रीज़ कर सकते हैं पाकिस्तान में, कैसे पढ़ने लिखने की जो आदत है लोगों में वो ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। हमने इसको जो है वो ओन वर्ड्स में जो है वो बताना है, एक्सप्लेन करना है। तो चलते हैं इसके आंसर की तरफ। Increasing the literacy rate in Pakistan requires a multifaceted approach that addresses various challenges and promote access to education for all। के पाकिस्तान में अगर हमने लिटरेसी रेट बढ़ाना है तो हमें मल्टी फैक्टर्स अप्रोच अपनानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे हमें चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, तभी हम एजुकेशन को प्रमोट कर सकते हैं। हेयर आर द सम स्ट्रेटजीज डेट कैन बी इम्प्लीमेंट टू इम्प्रूव लिटरेसी रेट। कि ये कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं जिनको हम अपनाएंगे तो हम पाकिस्तान में लिटरेसी रेट को इंक्रीज़ करने में सक्सेस हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले यूनिवर्सल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, इंश्योरिंग दैट एवरी चाइल्ड इन पाकिस्तान हैज़ एक्सेस टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन इज़ क्रूशल। कि पाकिस्तान में हर बच्चे को मुफ्त तालीम और जो ज़रूरी तालीम है वो मिलना बहुत मुश्किल है। द गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन बिल्डिंग एंड अपग्रेडिंग स्कूल्स। के जो गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए बिल्डिंग अपग्रेडिंग स्कूल में, स्पेशली इन रिमोट एंड डिसएडवांटेज एरिया। ये ख़ास तौर पे उन इलाकों में जहाँ वो अंडर डेवलप हैं। इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड इन इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड टीचर एंड प्रोवाइडिंग नेसेसरी लर्निंग मटेरियल्स। के जो इन्वेस्टमेंट्स है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हाईली क्वालिफाइड टीचर पे और नेसेसरी लर्निंग मटेरियल्स पे लगनी चाहिए। दूसरा है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, एम्फसाइजिंग अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन लेइंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग। के अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन मतलब कि बच्चे को जल्द से जल्द तालीम पर लगाना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस्टेब्लिशिंग प्री स्कूल्स एंड प्रोवाइडिंग अर्ली एजुकेशन। के प्री स्कूल्स बनाना और अर्ली एजुकेशन देने से बच्चों के अंदर कोग्निटिव डेवलपमेंट होती है, उनके लैंग्वेज स्किल्स अच्छे होते हैं, और उनका जो लर्निंग की तरफ जो अट्रैक्शन होती है वो चाइल्डहुड से ही बढ़ती है और जो वो काफ़ी देर तक रहती है। नंबर थर्ड है इनहेंसिंग टीचर क्वालिटी, इन्वेस्टिंग इन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज एसेंशियल। के इन्वेस्ट करना है टीचर की ट्रेनिंग्स में, उनके प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें देना बहुत ज़रूरी है। टीचर शुड बी इक्विप्ड विद मॉडर्न टीचिंग मेथडोलॉजी। के टीचर जो है उसको मॉडर्न टीचिंग मेथडोलॉजीज आनी चाहिए, उनको सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, उसको क्लास मैनेजमेंट स्किल्स आने चाहिए, बच्चों को कैसे अट्रैक्ट करते हैं, और ये सारी चीज़ें उनकी सैलरीज बढ़ा के और उन्हें बोनस दे के भी किया जा सकता है। अगला है करिकुलम रिफॉर्म, अपडेटिंग द करिकुलम टू मेक इट मोर रेलिवेंट, इंक्लूसिव एंड अलाइन विद द नीड्स ऑफ द रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड इज़ इम्पोर्टेंट। कि ऐसा करिकुलम, ऐसा सिलेबस डिज़ाइन करना जो अप टू डेट हो, जो मौजूदा दौर के मुताबिक हो, और उसमें कोई फजूल सब्जेक्ट्स वगैरह ना डाले हो। तो करिकुलम शुड प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग। जो करिकुलम है वो प्रमोट करे क्रिटिकल थिंकिंग को, प्रॉब्लम सॉल्विंग बच्चों को आनी चाहिए, उनको प्रैक्टिकल स्किल्स आनी चाहिए जो कि फ्यूचर में उन्हें मदद है। आजकल हमने देखा है कि सिलेबस में बहुत सारे फालतू सब्जेक्ट्स भी डाले होते हैं जिनका फ्यूचर में कोई काम नहीं होता। तो इस तरह नहीं होना चाहिए, ऐसे होने चाहिए जो फ्यूचर में उन्हें स्किल्स सिखाएं, जो आने वाला जिसका जो टेक्नोलॉजी का दौर है उसके मुताबिक जो है वो उनको स्किल्स सिखाए जाएँ, ताकि वो
आगे जब दौर में फ्यूचर में या उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलें तो उनको सारा काम ना सिर्फ वो ये ना सोचेंगे हमें तो ये बताया ही नहीं, ये जो हमें सिलेबस पढ़ाया है, जो जो आजकल सिलेबस पढ़ाया जा रहा है वो आप देख लें कि किस तरह के सिलेबस वो होते हैं। उसमें ऐसे ऐसे सब्जेक्ट डाले होते हैं जिनका फ्यूचर से कुछ लेना देना ही नहीं है बच्चों के। तो ऐसे सब्जेक्ट्स नहीं डालने चाहिए, इससे जो बच्चों को आगे जाके फ्यूचर में जो है वो बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है, क्योंकि आगे जो है वो दौर ही टेक्नोलॉजी के जिसको स्किल्स आते हैं वही ग्रो कर सकता है। अगला है एड्रेसिंग जेंडर डिस्पैरिटी। पाकिस्तान फेसिस सिग्निफिकेंट जेंडर डिस्पैरिटी इन एजुकेशन के पाकिस्तान जो है वो जेंडर डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा फेस कर रहा है एजुकेशन में, विद लोअर लिटरेसी अमंग फीमेल्स के। लड़कियों के मामले में आपने देखा होगा कि ऐसे इलाके हैं छोटे जहाँ लड़कियों को पढ़ाते नहीं है, वो यही समझते हैं कि लड़कियों की शादी हो जानी है, जो भी है वो उनको अनपढ़ ही रखते हैं कि उन्होंने सिर्फ घर के काम ही करने हैं। तो इस तरह जो है वो ऐसे इलाकों को एड्रेस करना चाहिए और उनकी जो सोच है उनको प्रमोट करना चाहिए और लड़कियों की भी तालीम को आगे लेके जाना चाहिए। अगला है कम्युनिटी इंगेजमेंट। इंगेजिंग पेरेंट्स, कम्युनिटी लीडर्स एंड लोकल ऑर्गेनाइजेशन इज क्रूशियल फॉर क्रिएटिव सपोर्टिव एनवायरनमेंट फॉर एजुकेशन के। पेरेंट्स को इंगेज करना अपने साथ कम्युनिटी को, और ऐसे लीडर्स बनाना जो कि टीचर और पेरेंट्स के दरमियान अच्छी कम्युनिकेशन रख सके, ताकि पेरेंट्स को अवेयर होता रहे कि उनका बच्चा किस तरह काम कर रहा है, किस तरह। अवेयरनेस कैंपेन कैन हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, कि इस तरह इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन को भी मिलेगी, मिथ्स जो वो ब्रेक हो जाएंगे। और इनकरेज कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इन स्कूल, जो कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट है स्कूल्स में वो भी बहुत ज़्यादा होगी। इस तरह जो है वो बच्चे और जो पेरेंट्स के दरमियान अगर कोई मसला भी होता है या इख्तलाफ भी होता है तो वो भी ठीक आ जाता है और जो है वो कंफर्टेबल फील करते हैं। अगला है टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल लिटरेसी। लेवर्जिंग टेक्नोलॉजी कैन एक्सपेंड एक्सेस टू एजुकेशन, के जो टेक्नोलॉजी है वो दिन ब दिन असेस कर रही है एजुकेशन को, स्पेशली इन रिमोट एरियाज, कि हमें ऐसे एरियाज़ पे टेक्नोलॉजी लेके जानी चाहिए जहाँ एजुकेशन बहुत ज़्यादा कम है। इनिशिएटिव लाइक प्रोवाइडिंग कंप्यूटर्स, उन्हें कंप्यूटर्स देने चाहिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी देनी चाहिए, डिजिटल लर्निंग रिसोर्सेज देने चाहिए, और ऐसी उनको चीज़ें उनके स्टूडेंट्स बच्चों को देनी चाहिए जिनसे उनका जो है वो एजुकेशन प्रमोट हो। जैसे आजकल पीएम की लैपटॉप स्कीम चल रही है जो कि बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है ऐसे बच्चों के लिए जो डिज़र्व करते हैं और जो लैपटॉप वगैरह नहीं ले सकते, ताकि वो भी अपनी एजुकेशन जो है वो जारी रख सकें। तो ये था EDU 401 का GDP जिसकी लास्ट डेट 10 जुलाई है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको किसी और चीज़ की असाइनमेंट या GDP चाहिए वो भी मिल जाएगी। ये बहुत ज़्यादा सोल्यूशन है। आप इस सोल्यूशन को थोड़ा छोटा करके या हर पैराग्राफ में से 1 या 2 लाइन्स लेके भी आप अपना सोल्यूशन को मॉडिफाई कर सकते हैं। प्लेजरिज्म से बचने के लिए आपको ये